Welcome to Daily Current Affair. Today is 26th of January 2023. The question is, which UT government to host its maiden Saras Fair 2023 from February 4 to 14? That is D. जम्मू कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, पहली बार जो है वो सारस फेयर 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. कब से कब तक? 4 फरवरी से 14 फरवरी तक. ठीक है, आंसर इज डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. तो सारस फेयर 2023 जो है वो कहाँ पे मनाया जाएगा? दैट इज़ बाग ई बहू, ये नामक जगह है. कहाँ पे? जम्मू में. वहाँ पे ये मनाया जाएगा. तो इसका मेन मतलब क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा इसका? इसमें ये उद्देश्य होगा कि जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे पास वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, उसकी एक प्रदर्शनी है और उसको बेचने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है सारस फेयर 2023 ये मनाया जा रहा है. ठीक है, लाइक टू शो केस, उनको दिखाना एंड सेल. ठीक है, शो करना और उनको बेचना, लाइक क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट जो उन्होंने अपने आप खुद बनाए हैं, उनको वो शो करेंगे उन प्रोडक्ट्स को और उनको बेचेंगे भी. ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं वो, ये उसको सेल भी कर सकते हैं और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को. ठीक है, ये जो फेयर है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द किस के द्वारा? सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. ठीक है, NRLM के थ्रू ये प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. स्टेट नहीं है यहाँ पे, UT गवर्नमेंट है. ठीक है, इन दोनों के साथ मिलकर ये जो है ये वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सारस फेयर 2023. अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड 2022-23 के. लाइक यहाँ पे 3 न्यू स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1, एस्पिरेशनल टाउन्स 2 एंड एस्पिरेशनल पंचायत. तो ये कहाँ पे स्टार्ट की है? जम्मू एंड कश्मीर में. फर्स्ट एवर जो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल है वो बंडीपोरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है. ठीक है, नीति आयोग टू एस्टेब्लिश 500 अटल टिंकरिंग लैब्स. ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में. वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है गोल्डन जॉइंट, इनोग्रेटेड ऑन चेनाब रिवर, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, दैट इज़ विलेज पल्ली विलेज. ठीक है, जन निगरानी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में. क्यों लॉन्च किया गया है? टू हेल्प पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स, अपनी कंप्लेंट्स को वहाँ पे डालने के लिए, अबाउट द गवर्नमेंट एंड अबाउट द जो भी प्रशासन वहाँ का है उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट्स हो तो वहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं जन निगरानी ऐप में. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर. ठीक है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने पैक्ट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ. किसके लिए? जो वहाँ का शीप फार्मिंग सेक्टर है ना जम्मू कश्मीर का, उसको आगे ले जाने के लिए. जम्मू कश्मीर टॉप्स इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में, ये जम्मू कश्मीर जो वो पहले नंबर पे है. जम्मू कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एडअप होने के लिए जम्मू कश्मीर पहली UT बन गई है इंडिया की. अब पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि किसके ऊपर है? किश्तवाड़ जगह पे है और मरुसुदर रिवर पे है. ठीक है, जेरी हैमलेट है ना, ये विलेज कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का विलेज है और ये पहला मिल्क विलेज है जम्मू कश्मीर का. अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अभी पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी, इसको हटा के अब क्या बना दिया है? UT बना दिया गया है. एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख. ठीक है, लद्दाख को अलग से UT बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग से UT बना दिया गया है. और वहाँ पे अब डिलिमिटेशन हुई. डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि लोकसभा में वहाँ से कितने मेंबर्स चुन के जाएंगे, पार्लियामेंट में कितने सदस्य जो चुन के जाएंगे. ठीक है, हेडेड बाय द, इसके जो हेड थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई. ठीक है, अब यहाँ पे कितनी है? 90 सीट, 7 सीट जो है वो बढ़ाई गई है. अब टोटल यहाँ पे 90 सीट्स हैं. ठीक है, इसमें से 6 जो है वो जम्मू में इंक्रीज़ कर दी गई है. पहले यहाँ पे 37 थी, अब जम्मू में 43 हो गई है. और एक कश्मीर में इंक्रीज़ कर दी गई है, यहाँ पे 46 थी और यहाँ पे एक इंक्रीज़ करके 47 कर दी गई है. ठीक है, जो डिलिमिटेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 82 और आर्टिकल नंबर 170 में बताया गया है कि किस तरह से हमने डिलिमिटेशन करनी है. और उससे आप एक बात याद रखना कि जो ये 90 सीट्स है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए है.
ठीक है। 43 फॉर जम्मू एंड 47 फॉर कश्मीर, वाइल 24 रिजर्व है किसके लिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए। अब फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं जम्मू कश्मीर में, लाइक हर नवमी, छारी, बहु मेला, दोमचे, हेरात फेस्टिवल, हेरात यहाँ पे शिवरात्रि को बोलते हैं हेरात फेस्टिवल, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी यहीं पे होता है, गेरूज फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल, नागा फॉलोअर इसको मनाते हैं, और 40 दिन का जो चिलाई कलन भी होता है ना वो भी यहीं पे मनाते हैं हम, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब डैम्स कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ा जो डैम है वो है बगलीघार डैम, ठीक है, जो चिनाब रिवर के ऊपर है। दलहस्ती डैम चिनाब के ऊपर है। किशनगंगा डैम किशनगंगा रिवर के ऊपर है। नींबू बाग जो डैम, जो ये डैम है ना ये लेह लद्दाख में है, आपने याद रखना है, ये एकमात्र डैम है जो कि इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। पक्कलदुल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, मरुसुदर पे है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल डैम ये चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सेवा डैम ये सेवा रिवर के ऊपर है, और उरी डैम जो कि झेलम रिवर के ऊपर है। वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट बैडमिंटन ओपन 2023, ठीक है। जो इंडिया का ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2023 का, वो किसने जीता है, दैट इज़ ए कुनलामेटू विटिस्टसन, ठीक है। जो ये है ये कहाँ के, थाईलैंड के हैं। मैंने आई थिंक 24 जनवरी की जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें मैंने जो इंडिया ओपन बैडमिंटन का जो चैंपियन बताया था वो विक्टर एक्सेल्सन बनाया था, जो कि गलत है, ठीक है। आप उसको मत करना। जो ये वाली है ये बिल्कुल सही न्यूज़ है कि जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कुनलावुट विटिटसन ने जीता है, और विक्टर एक्सेल्सन को इन्होंने फाइनल में हराया है। आई थिंक मैंने उसमें बताया कि विक्टर एक्सेल्सन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, जो कि गलत है, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जो इंडियन ओपन बैडमिंटन है उसके जो मैन है विनर है दैट इज़ के विटिटसन, जो कि थाईलैंड के हैं, ठीक है। और इनका मैच किसके साथ हुआ था, विक्टर एक्सेल्सन के साथ हुआ था, जो कि डेनमार्क के हैं, ठीक है। उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हरा दिया फाइनल में, ठीक है। वुमेन के विनर कौन है, वीमेन के, दैट इज़ अनस्यूंग जो कि कोरिया की है, और रनर अप कौन है, अकेन यामागुची जो कि जापान की है। जो विक्टर एक्सेल्सन है ना वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है। अब अदर विनर्स कौन है इंडिया ओपन बैडमिंटन के, दैट इज़ मैन के डबल में है लियांग वेंगकी एंड वेंग चेंग जो कि चाइना के, इन्होंने जीता है। वुमेन के है नामी एम एंड चिहारू सीडा जो कि जापान के हैं, इन्होंने ये टाइटल जीता है। अब कुछ और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बैडमिंटन, लाइक सिंगापुर ओपन 2022 विनर पीवी सिंधु ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑस्लो ऑल्सो पीवी सिंधु ने जीता है। इंडिया विंस मेडन थॉमस कप 2022, ठीक है, पहली बार इंडिया ने थॉमस कप 2022 जीता है। और उबर कप पहली बार जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के, ठीक है। ऑल इंग्लैंड जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीती है 2022 की, किसको हरा के, लक्ष्य सेन को हरा के, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। विक्टर एंड अकेन, ठीक है, विक्टर और अकेन आपने याद रखना है, विक्टर एक्सेल्सन एंड अकेन, इन्होंने क्या जीता है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल भी इन्होंने जीता है। Who has been honored as the most eminent scientist of the year 2022, दैट इज़ ए आर विष्णु प्रसाद। तो आर विष्णु प्रसाद को क्या मिला है, मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इनको मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की है, ठीक है। ठीक है। और ये जो दिया गया है, ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने इसको दिया है कहाँ पे, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया है, ठीक है। इन जो ये आर विष्णु प्रसाद है इनके 69 पेटेंट्स हैं, ठीक है। और इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है किस किस में, कल्चरल में, साइंस में, स्पोर्ट्स में और इनोवेशन में, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो अपना दिया था स्मार्ट सिटीज़ में भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी इनकी रिसर्च काफ़ी काम आई है इंडिया के, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। अब इंडियन अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, उसमें जो परमवीर चक्र है सूबेदार मेजर संजय कुमार उनको मिला है। हॉकी प्लेयर जो मेजर ध्यानचंद है उनको भी दिया गया है। फिल्म एक्ट्रेस श्रुति हासन को दिया है। पद्मश्री आलोक मेहता को दिया है। बॉक्सर विजेंद्र शरद सिंह को भी दिया है, ठीक है। श्री सुधा सिंह को भी दिया है। सत्यनारायण को भी दिया है। IPS यशस्वी यादव, भूषण कुमार वगैरह को दिया गया है। तो टोटल ये 31 लोगों को दिया गया है इंडियन अचीवर्स अवार्ड।
सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स विनर ऑफ 2022-23, ठीक है। 2022-23 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। ये टोटल 51 या 52 के आसपास है, आपने इनको याद रखना है। लाइक फर्स्ट, कैनरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द बैंक ईयर अवार्ड 2022 मिला है। स्पाइसजेट सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय पीटा, ठीक है। फॉर्मर यूएस सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर मिला है। एक्टर पुनीत राजकुमार, जिनका निकनेम है अप्पू, उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। एम.टी. वसुदेवन नैयर को केरला ज्योति अवार्ड मिला है। अब उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 जो 3 लोगों को मिला है, अजित डोभाल को, लेट जनरल बिपिन रावत जी को एंड प्रसून जोशी को। अब हरियाणा को बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट माना गया है, ठीक है। डॉक्टर माधव हांडा को 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है। कार्लोस सूरा स्पेनिश डायरेक्टर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। बुकर अवार्ड 2022 स्नेहल करुणा तिलिका को मिला है जो कि श्रीलंका के हैं, ठीक है। सुखारो प्राइज 2022 किसको मिला है? पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट, ठीक है। नितिन गडकरी को 18th लेट माधवराव लामित्या अवार्ड मिला है, ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्यक्रम खासदार, दैट इज एफिशिएंट पार्लियामेंट मेंबर। 2020-21 के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड को इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। देवेंद्र झांझड़िया को पहले पैरा एथलीट है जिनको पद्म भूषण मिला है। अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम है डेनिस पी सुलेवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एबल प्राइज मिला है 2022 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस कैरे द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जर अवार्ड 2022, ठीक है। प्रोफेसर दीपक खतर को बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 का मिला है, ठीक है। चारुदत्त मिश्रा को वाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। 56 जो जनपीठ अवार्ड है वो मिला है असमीज पोइट नीलमणि फूफन को, जिनकी अभी डेथ भी हो गई है। एंड 57th, दिस इज 57th जनपीठ अवार्ड जो दामोदर मौजा को मिला है। प्रोफेसर रामदत्त मिश्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मिला है प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021, ठीक है। डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के हैं एंड सेयो कुष्ठ योगना ट्रस्ट, इनको मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी, कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए। अजय पिरामिल चेयरमैन ऑफ पिरामिल ग्रुप, इनको मिला है ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड, ठीक है। 2022 का टेम्पल्टन प्राइज किसको मिला है? डॉक्टर फ्रैंक विलजैक को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किस किस को मिला है? एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण को। डैरन सेमी को क्या मिला है? सितारा ई पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विस टू द पाकिस्तान, ठीक है। झारखंड को मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है? झारखंड को मिला है। जेसी डैनियल अवार्ड किसको मिला है? के.पी. कुमारन को। गीता गोपीनाथ पहली फीमेल है जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इनका फोटो लगा है। तनुजा नेसरी आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट। मारियाना वाइजोस्का, ठीक है, टॉप मैथमेटिशियन प्राइज इन द फील्ड मेडल अवार्ड 2022। पुलित्जर अवार्ड 2022 किसको मिला है? बांग्लादेश की फहमीदा आजिम, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का मिला है किसको? एंजेला मार्कल जो कि जर्मन चांसलर थी, फॉर्मर जर्मन चांसलर। यूईएफए बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? करीमा बेंजेमा एंड एलेक्सा पटेला, वेरी इंपॉर्टेंट। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है, ठीक है। और डीपाल आरंगम डस्टन अवार्ड जो कि हाई सिविलियन अवार्ड है लद्दाख का, वो मिला है दलाई लामा को। तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम है। आर्या वालवेकर मिस इंडिया यूएसए 2022 मिला है न्यू जर्सी में। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दैट इज़ कर्नाटका की दिविता रॉय, ठीक है। जो ये अवार्ड जीतता है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है मिस यूनिवर्स के लिए, और मिस यूनिवर्स के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था बट इनके ये टॉप 15 में नहीं आ पाए थे, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना ब्लेवेस्का, ठीक है। मिस अर्थ 2022 दैट इज साउथ कोरिया की मीना सुइचोई। मिस वर्ल्ड 2022 दैट इज सरगम कौशल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 दैट इज खुशी पटेल। मिस अर्थ 2022, मिस अर्थ इंडिया 2022 दैट इज वंशिका परमार। डेनियल स्पिलमैन को क्या मिला है? ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेहरू बोट रेस जो होती है कहाँ पे होती है? केरला में, उनको वो जीता है महादेवी काडू कटिल तेकली चुंडन ने ये अवार्ड जो है ये जीता है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मिला है एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुएला बेवरमैन को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि लंदन यूके में मिला है।
इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति पिरामिल और दूसरे शशि थरूर, इनको मिला है शेवलर डे ला लीजेंडे ऑनर और नाइट ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन दोनों को ये मिला है। डैश डैश टू टेस्ट न्यूक्लियर पावर रॉकेट बाय 2027 टू मेक स्पेस ट्रैवल फास्टर। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी नासा वाले क्या कर रहे हैं, नासा वाले इस तरह का एक स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं। उसमें जो फ्यूल होगा जो यूरेनियम वगैरह होगा, मतलब कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी स्पेस में जाने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजिल सिसलूनर ऑपरेशंस, और इसका नाम है ड्रैको भी इसको बोलते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें जो स्पीड है ना, जो स्पीड है स्पेसक्राफ्ट की वो बढ़ेगी, और पेलोड कैपेसिटी मतलब कि इसके ऊपर हम बहुत सारा लोड भी डाल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट दैट इज़ विक्रम एस, रिसेट 2 रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि इसरो का है। इसरो का शुक्रयान 1 मिशन जो है वो प्लैनेट वीनस के लिए वो शिफ्ट किया गया है 2024 से 2031 तक। ठीक है, स्टार्टअप फर्म है आईजी ड्रोन्स डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन जिसका नाम है स्काई हॉक। ठीक है, अब PSLV C-51 इसमें जो पेलोड्स थे वो थे अमेजोनिया 1 और 18 अदर सेकेंडरी पेलोड्स। ठीक है, तो और ये 53rd मिशन था इसरो का। एंड PSLV, ये जो PSLV है ना, ये सारे इसरो के मिशन है। ठीक है, और PSLV C-52 यहाँ पे रीसेट 1 है, इंस्पायर सेट और INS 2TD जो कि भूटान का सैटेलाइट था वो भी हमने लॉन्च किया था। ये 54th मिशन था। PSLV C-53 DSEO न्यूसार एंड स्कूब, इसमें सिंगापुर का भी सैटेलाइट था। ठीक है, ये हमारा 55th मिशन था। ठीक है, PSLV C-54 में INS 2B भूटान के सैटेलाइट थे, नैनो MX थे, APRS DG पीटर था। ठीक है, तो ये वाले जो है C-54 ये हमारे पास 56th मिशन था इसरो का। और GSAT-24 सैटेलाइट जो मिशन है वो फ्रेंच गुआना से हमने भेजा था। ठीक है, और ये टाटा इंडिया जो है ना, टाटा, उनको ये लीज पे दिया गया है ये वाला सैटेलाइट। नासा नेम्ड इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट, ठीक है, एज ए चेयरमैन एज ए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, जिनका नाम जो है वो किया गया है। ठीक है, जिनका नाम है AC चरनिया। पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय दैट इज़ बी इंडियन एयरफोर्स। अब पूर्वी आकाश एक एक्सरसाइज है, पूर्वी मतलब कि ईस्ट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, आकाश का मतलब है कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये है पूर्वी आकाश, इट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट की ये एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट कर रही है। अभी क्या हुआ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है एक 5 डे की एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है एम्पेक्स 2023 जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रही है। ठीक है, अभी एक और एक्सरसाइज है प्रलय जो कि एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कर रही है, इसको कंडक्ट भी कर रही है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ बाय जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन ने अपना एक नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ जो है घोषित किया है जिसका नाम है जेफ जेंट्स। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है जेफ जेंट्स। ठीक है, तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन विल अपॉइंट फॉर्मर कोविड पॉलिसी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोविड के टाइम में इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी USA को कोरोना से बाहर निकालने के लिए, जिनका नाम है जेफ जेंट्स। ठीक है, उनको न्यू चीफ स्टाफ जो है वो बनाया गया है। तो आजकल कौन है, वो है रॉन क्लेन। ठीक है, आजकल इनके चीफ स्टाफ है रॉन क्लेन, बट ये रिप्लेस करेंगे, कौन करेंगे इनको रिप्लेस, जेफ जेंट्स इनको रिप्लेस करेंगे। जेफ जेंट्स ऑल्सो वर्कड एज इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, ये पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, कब थे, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और जो बाइडन क्या थे उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उस टाइम ये इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे बराक ओबामा के। तो जेफ जेंट्स क्या बन रहे हैं अब, न्यू नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ जो बाइडन इन USA। The most followed international sports federation on social media is that is
ये डी है, दैट इज़ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इनके टोटल जो फॉलोअर्स है ना वो है 92.2 मिलियन। ठीक है, किस किस में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब को मिला के टोटल है 92.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या बन गई है, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो बनी है आईसीसी। इन्होंने आईसीसी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है फीफा। ठीक है, फीफा मतलब कि जो फुटबॉल की एसोसिएशन है। ठीक है, आईसीसी के फॉलोअर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 16% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब 16% इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि 40.8 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो फीफा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, वॉलीबॉल वर्ल्ड चौथे नंबर पे है, एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स पाँचवें नंबर पे है। अभी वॉलीबॉल वर्ल्ड है ना, ये बिगेस्ट ओवरऑल ग्रोथ है इनकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ के हिसाब से वॉलीबॉल वर्ल्ड जो है 2022 में इनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वॉलीबॉल वर्ल्ड की, दैट इज़ 35% जो है इनकी इंक्रीज़ हुई है सभी के सभी प्लेटफॉर्म्स में। आईसीसी की कितनी हुई है, 16%। तो परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ हुई है वो वॉलीबॉल वर्ल्ड की हुई है, बट सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो किसके हैं, आईसीसी के फॉलोअर्स हैं। बनवारी लाल पुरोहित इनोग्रेट्स नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन, दैट इज़ डी, चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ में क्या किया है बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है, जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ एक यूटी है। ठीक है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने इनोग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पे, सेक्टर 39 चंडीगढ़ में, एट कहाँ पे, वाटर वर्क्स में। ठीक है, वाटर वर्क्स में। ठीक है, इसकी जो लागत है वो है 11.70 करोड़ की। ठीक है, और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो 2000 किलोवाट पावर का है। ठीक है, और इसके इनॉग्रेशन में एमपी जो वहाँ की है, चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर, वो भी मौजूद थी। और उसके साथ साथ ये वाला पावर प्रोजेक्ट तो इन्होंने लॉन्च किया ही है, उसके बाद इन्होंने 500 किलोवाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो धनास लेक है वहाँ पे भी इनॉग्रेट किया है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है ये कौन डिज़ाइनर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कर रहा है क्रेस्ट मतलब चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, ये इसको डिज़ाइन किया है इन्होंने, और इसको एग्जीक्यूट भी वही कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना पावर जनरेट कर रहे हैं, 35 लाख यूनिट्स पावर जो है ये जनरेट करेंगे पर एक साल में। ठीक है, और विद 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी। अब 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास एक मॉड्यूल है ना, सपोज करो इसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, इसका 20% जितनी लाइट इस पर पड़ रही है उसका 20% ही ये कन्वर्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी है 20%। ठीक है, अभी तक हमारे पास जितनी भी रिसर्च हुई है, हम अभी तक जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है ना वो 25 to 26% ही है। मतलब कि जो मॉड्यूल हम बनाते हैं सोलर के, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी आज तक 25 से 26% तक ही है। मतलब कि जितनी लाइट उस पर पड़ रही है उसका 25 या 26% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हमने चंडीगढ़ में यूज़ किए हैं मॉड्यूल्स, उनकी एफिशिएंसी है 20% एफिशिएंसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।